डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। व्यूअर्स, आप तमाम लोगों को अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज हम मास्टर्स की क्लिनिकल टिप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे होम्योपैथी के वो अकाबरीन जिन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मखसूस दवाओं को बेहतरीन पाया, आज वो दवाएं आपकी नज़र हैं। इंशाल्लाह ये दवाएं आपकी सेहत और बहाली सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और वो तमाम डॉक्टर साहबान जो हमारे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को चार चांद लगा देंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बंकल में कनेक्टिव टिश्यूज़ की सोजिश की सूरत में अगर आप इब्तदा में रस्टाक्स का इस्तेमाल करें तो मरीज़ बहुत जल्दी शिफा याबी की तरफ जाएगा। ऐसी सूरत में शदीद दर्द होता है, मुतासरा हिस्से गहरे सुर्ख होते हैं। अगर इस इब्तदाई फ़ेज़ में रस्टाक्स को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये मुकम्मल तौर पर तकलीफ़ को काबू में कर लेता है और मुकम्मल शिफा याबी की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर केस पेचीदगी की तरफ चला जाए तो बाद में आपको आर्सेनिक, कार्बोविज या यहाँ तक के एंथ्रासिनम का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रोमीन ऐसे अल्सरों में मुफीद है जिसमें बिगड़े हुए ख़तरनाक गैंग्रीन के साथ सड़े हुए गोश्त जैसी बू आती है। इर्द गिर्द की जिल्द की रंगत सब्ज़ी माइल पीली हो जाती है। व्यूअर्स, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद स्टेफिसेग्रिया एक बेहतरीन दवा है। तमाम मुआलजीन को स्टेफिसेग्रिया को जहन में रखना चाहिए। ज़ख़म का मुआयना करने पर ज़ख़म की दीवारें गैर सेहतमंद दिखाई दें और उनमें डंग लगने वाले जलनदार दर्द हों। ये दवा सेहतमंद अंगूर पैदा करती है और ज़ख़म को जल्द मुंदमिल करती है। ये ऐसी सूरत में भी मुफीद है जहाँ स्फिंक्टर को सर्जिकली फैलाया गया हो। स्टेफिसेग्रिया दरअसल हर तरह के फैलाव की तरियाक है। जब यूरेथ्रा को पथरी निकालने के लिए कैथेटर के इस्तेमाल के लिए फैलाया गया हो, गर्दने रहम को फैलाया गया हो, मकद के स्फिंक्टर को बवासीर के ऑपरेशन के लिए फैलाया गया हो, या पथरी यूरेथ्रा से निकली है और उसके बाद कट्स वगैरह हो, तो उस सूरत में ये बेहतरीन फ़ायदा देती है। याद रखिए, फैलाना और चीरना स्टेफिसेग्रिया की कलीदी अलामात हैं। व्यूअर्स, सबडीला इन्फ्लुएंज़ा में बहुत मुफीद है। इसकी मखसूस अलामत ये है कि जो ही मरीज़ खुली हवा में जाता है शदीद दौरादार छींकें शुरू हो जाती हैं और आंखों से पानी आता है। गवाइकम गठिया की दायमी शक्लों में मुफीद दवा है। जब फासद मादे जोड़ों में जमा हो जाते हैं और उनकी वजह से जोड़ डिफॉर्मिटी का शिकार हो जाते हैं, बदवज़ा हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ में किसी भी तरह की हरारत मर्ज़ की शिद्दत को बढ़ा देती है, चाहे वो बिस्तर की हरारत हो, चाहे सूरज की हरारत हो या कोई भी और हरारत। व्यूअर्स, इग्नेशिया बदहज़मी के अवारज़ में जब मुंह का जायका तल्ख या खट्टा हो, मुंह में थूक की ज़्यादती हो, मैदा में शदीद नकाहत हो जिसमें गहरा सांस लेने से कमी वाक़ हो, मैदा के दर्द को छूने से ज़्यादती हो, तो इंतहाई मुफीद है। ख़ुसूसी तौर पर ये ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। इसी तरीके से लेक्सेस ऐसे मरीज़ों की हाजमा की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है जो बुरी आदत का शिकार हों। पारा, कोनैन या शराब के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इन लोगों के मैदे इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं कि सादा से सादा ग़िज़ा भी बदहज़मी का बायस बनती है। ऐसे मरीज़ों को तेज़ाबी ग़िज़ाएँ ख़ास तौर पर मुवाफ़क़ नहीं आती। व्यूअर्स, सुराइनम रात के पसीना में चाइना की तरह इंतहाई मुफीद है। जब एक्यूट डिजीज़ के बाद मरीज़ बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है और बहाली सेहत से नाउम्मीद हो जाता है और रात को पसीने की ज़्यादती होती है तो सुराइनम बेहतरीन फ़ायदा देती है। हर्पिस ज़ोस्टर या जोना में रेननकुलस बल्बोसस एक बेहतरीन दवा है। इसमें जिल्द पर छाले ज़ाहिर होते हैं और पानी से भर जाते हैं, उनमें जलन होती है। बाज़ औक़ात इन छालों का रंग नीलगू स्याह हो जाता है। सीना में पानी भर जाने की सूरत में जब जिल्द पर सुर्ख धब्बे ज़ाहिर हों और देखने में
पिस्सू की तरह, काटने की तरह ये धब्बे नज़र आते हों तो जुगलेंस सिनेरिया इंतहाई मुफीद दवा है। व्यूअर्स, लैडम नकरस या गंठिया में बेहतरीन और मुफीद दवा है। ऐसे मरीज़ के पाँव पर सूजन होती है, दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बिस्तर की गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाती है, रात को ख़ुसूसन तकलीफ़ में शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा सूजन और तकलीफ़ जलनदार दर्द होता है। इसको ठंडा पानी डालने से सुकून मिलता है। जब काल्चिकम का गलत इस्तेमाल किया गया हो और मरीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो तो लैडम बेहतरीन दवा है। अरेनिया डायडेमा हड्डियों पर बेहतरीन असर करती है। ये ख़ास तौर पर ओस कैल्सिस यानी कि एड़ी की हड्डी पर असरअंदाज होती है। मरीज़ इस हड्डी में शदीद दर्द महसूस करता है। दर्द का एहसास सुराख करने वाला और धीमा धीमा होता है। ये दर्द आम तौर पर पेरिओस्टाइटिस की वजह से होता है या एडवांस फेज़ में इसका ताल्लुक कैरीज से भी हो सकता है। मरीज़ कभी कभी ये महसूस करता है कि जैसे उसकी हड्डियाँ बर्फ़ की तरह हो गई हैं। व्यूअर्स, एपिस मेलिफिका ख़ास तौर पर चेहरे के एरिसिपिलाज यानी कि सुर्ख बादा में इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। जब ये दाईं आँख से नीचे या दाईं आँख से शुरू होता है और वहाँ से चेहरे के बाईं जानिब फैल जाता है, मुतासरा मकामात तेज़ी से सूज जाते हैं और देखने पर शुरू में गुलाबी रंगत में नज़र आते हैं, तो ऐसी सूरत में एपिस मेलिफिका बेहतरीन काम करती है। व्यूअर्स, रीढ़ की तकालीफ, रीढ़ के मोहरों की तकालीफ में सल्फ़र एक कलीदी दवा है। सल्फ़र का रीढ़ की हड्डी पर मुख्तलिफ़ तरह की कैफियत का पैदा करना है। ये रीढ़ की हड्डी की जलन में ख़ास तौर पर मुफीद है। ऐसे तमाम मरीज़ जो कहते हैं कि जलनदार दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में और वहाँ पर अगर मुआयना करने के लिए मोहरों के दरमियान दबाया जाए तो मरीज़ तकलीफ़ की वजह से अचानक चौंक जाता है या झटका देता है, यानी कि मरीज़ छुआ जाना बर्दाश्त ना करता हो, तो सल्फ़र बेहतरीन दवा है। स्पोंजिया हार्ट के ऑर्गेनिक अफेक्शंस के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद दवा है। ये ख़ुसूसी तौर पर दिल के वाल्व्स की उज़वी ख़राबियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मरीज़ दम घुटने की वजह से अक्सर नींद से बेदार होता है। रात के आखिरी हिस्सा में वो दम घुटने की वजह से, शदीद खौफ की वजह से और दिल के दर्द की वजह से जाग जाता है। मरीज़ सर नीचे करके पीठ के बल लेट नहीं सकता क्योंकि दम घुटने की वजह से फौरी तौर पर उसे उठना पड़ता है। मरीज़ सर ऊंचा रखना चाहता है। व्यूअर्स, प्लाटिना रहम की सख्ती और फैलाव के लिए बेहतरीन है। इसके साथ कमर और चड्डू में मुस्तकिल और मुसलसल दबाव होता है और दर्द की वजह से ये हिस्से छूने से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। टीलिया जिगर के इंजमाद खून में बेहतरीन दवा है जब मरीज़ दाएं पहलू में वज़न और दबाव महसूस करता है। जिगर बढ़ जाता है, मरीज़ को दाईं तरफ लेटने से सुकून मिलता है। अमोनिया कार्ब दिल के बढ़ जाने में इंतहाई मुफीद दवा है। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त मरीज़ की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर या किसी ऊंचाई की तरफ जैसे पहाड़ी की तरफ जाना हो तो उस सूरत में मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है। ऐसे मरीज़ गर्म कमरे में भी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ का सामना करते हैं, यानी कि ऐसे मरीज़ों को गर्मी भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो ये अमोनिया कार्ब की टिपिकल कैफियत है। व्यूअर्स, ये क्लिनिकल टिप्स आपके लिए E.A. फेरिंगटन के क्लिनिकल मटेरिया मेडिका से ली गई हैं। उम्मीद है कि ये क्लिनिकल टिप्स आपकी प्रैक्टिस को चार चांद लगाएंगी